दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके क्वेश्चन पेपर की, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं और इसको कौन कौन से प्रश्न है इसमें ये भी चेक चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है सभी फार्मूलों को किस प्रतीक यानी सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए। तो जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम बराबर के साइन से जो है शुरू करते हैं, बराबर लगाने के बाद ही कोई फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, रेडीमेड शैलियों यानी स्टाइल्स की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है कही जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है वो क्या होती है? प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आप चार्ट बनाने के लिए जो है चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। मेन्यू में ऊपर लिखा रहता है चार्ट विजार्ड। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? तो सॉफ्टवेयर चोरी जो है सॉफ्ट लिफ्टिंग से भी होती है, हार्ड डिस्क लोडिंग से भी होती है और जालसाजी से भी होती है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं इसमें, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब है, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। तो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य जो है आपका स ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे इसका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है सुरक्षित भुगतान के लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं। आवश्यक ज़रूरतें क्या हैं? तो गोपनीयता होनी चाहिए, अखंडता भी होना चाहिए, प्रमाणिकता भी होनी चाहिए। यानी उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही है। द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया GUI का मतलब क्या होता है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई मतलब इंटरफेस, यू मतलब यूज़र और जी मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा है, तो इसको दिया था फ्रेड कोहेन ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। फ्रेड कोहेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? तो गूगल जो है जीमेल देता है, याहू मेल याहू का है, आउटलुक जो है आउटलुक एक्सप्रेस का है, हॉटमेल हॉट वालों का है। तो जीमेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है मनुष्य को संक्रमित नहीं करता, जानवरों को नहीं करता, वो कंप्यूटर को ही संक्रमित करता है। तो यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर ही सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पूछा गया है फॉर्मेट पेंटर जो है इसका क्या उपयोग है? फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है? तो हम बता सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्सों में एक ही फॉर्मेटिंग को जल्दी से जल्दी लागू कर देता है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? टेक्स्ट या कोई ग्राफिक्स है, उसके कई हिस्सों में एक ही फॉर्मेटिंग को जल्दी से जल्दी लागू करने का जो है क्षमता रखता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर डेटा क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर डेटा क्या होता है आप जानते हो कि जो कंप्यूटर अपने पास जो डेटा संग्रहित करता है उसी को कंप्यूटर डेटा बोलते हैं, है ना? तो हम लिख देंगे कंप्यूटर डेटा क्या होता है? कंप्यूटर के द्वारा संग्रहित या संसाधित जानकारी को ही हम कंप्यूटर डाटा कहते हैं। अगला जो है B2B का पूरा नाम बताइए। B2B होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद SMTP का पूरा नाम बताइए। SMTP का पूरा नाम क्या होता है? तो ये भी आपसे शॉर्टकट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केवल आपको नाम बताना होता है, पूरा नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल। S से सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र और P से प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, पूरा नाम ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, MS वर्ल्ड की MS एक्सेल के साथ तुलना करें। यानी कि MS वर्ड और MS एक्सेल में क्या अंतर है दोनों में, ये आपको तुलना करके बताना है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
पिक्चर मैनेजर का क्या उपयोग है ये आपको बताना है। 2-2 अंक के प्रश्न है ये। वायरस को परिभाषित कीजिए। समाज के लिए ई कॉमर्स के लाभ बताइए। अब तो जानते ही सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स ही चलता है। हम लोग कोई भी चीज़ जो है ई कॉमर्स के ज़रिए ही खरीदते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वाणिज्य, जिसके द्वारा हम जैसे कि आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, अमेज़न से मंगाते हो, ईबे से मंगाते हो, बहुत सारे आपके जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से जो है आप जो है मंगाते हैं। संक्षेप में समझाइए, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसके बाद में है, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है, संक्षिप्त में समझाएं आप। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का क्या उपयोग है, इससे चरणों में समझाइए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, इसे किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है ये आप बताइए। फिर आपको संक्षिप्त में बताना है कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का पूरा नाम पूछेगा आपसे। ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ क्या कहाँ पे उपयोग होता है, क्या इसका सिस्टम है। और डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस बोलते हैं इसको, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार में अंतर बताइए। तो टेबुलर फॉर्म में जैसे टेबल लिखेंगे, एक तरफ पारंपरिक व्यापार लिख देना और दूसरी तरफ ई व्यापार लिख देना। और पॉइंट वाइज जो है 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं। तो जितने नंबर हैं उतने पॉइंट तो आप हमेशा लिखा करें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, पूरे नंबर मिलते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप तैयार करेंगे और अपने प्रश्नों को बढ़िया तरीके से देख लेंगे। मैंने जो आंसर्स थे छोटे उनको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। आपका नेक्स्ट पेपर भी अपलोड किया जा रहा है, उसके लिए भी तैयार रहें।